जी नबीला, आपको होस्ट इनविटेशन में भेजती हूँ, एक्सेप्ट करें एंड वहीं से आप कंटिन्यू करेंगे। जी मैम। ये तो आपने आफिया को शायद भेजी हुई है। मेरी तरफ से आप एक सेकेंड, आप ये को शायद चला गया है इनविटेशन। जस्ट नबीला, एक सेकेंड। हाँ जी, आप चेक करें अपने बैकेंड से। जी मैम। जी मैम, शेयर हो रही है। जी, स्क्रीन शेयर आपकी, वहीं से आप कंटिन्यू करना। ठीक है मैम। अब ये हीलियम 10 का जो मैंने एक्सरे रन किया उसके अकॉर्डिंग, और ये यहाँ से जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स थे वो तो मैंने यहाँ पे कर लिए सारे, मैच कर लिए क्राइटेरिया के साथ। उसके बाद जो है वो गूगल ट्रेंड हमने देखना होता है। इसमें भी सबसे पहले मार्केट प्लेस जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि हम यूएस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट प्लेस मैंने यूनाइटेड स्टेट्स लगा दी, और यहाँ पे मैंने अपना जो है वो कीवर्ड लगा दिया। और स्क्रीन, ये जो मेरे पास गूगल ट्रेंड शो हो रहा है ये पास्ट 12 मंथ्स का है। यहाँ से हम जो है वो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन का देख सकते हैं, 5 ईयर का भी। लेकिन अगर हमें इसके अलावा अगर चाहिए तो यहाँ से हम कस्टम करके वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। 1 ईयर का है, 2 का है, 3 का है। जैसे सच हमें अगर 3 ईयर्स का चाहिए तो हम यहाँ पे 2019 करेंगे, और इसको अब ये हमारे पास जो ग्राफ शो होगा वो पास्ट 3 ईयर्स का शो होगा। तो यहाँ से ग्राफ को देख के जो है वो हमें अंदाजा हो रहा है कि ये सीजनैलिटी शो कर रहा है। तो यहाँ से भी ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो फेल हो रही है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ आपको मेक श्योर कर रहा है कि ये सीजनल प्रोडक्ट है। एक टाइम पे हाई पे मैम, गई है, दूसरे टाइम पे बिलो, टॉप बिलो ऐसे चल रहा है ना, तो सीक्वेंस से बिल्कुल वो ठीक। जा रही है इस तरह से। इट्स मीन ये सीजनल वन है। जी जी। ठीक हो मैम गया। कम से नेक्स्ट कम आप कितने ईयर्स मैग्नेट का का भी चेक करना बात पड़ता है? ही एलेबोरेट कर लें। जी मैम। मैग्नेट के थ्रू मैग्नेट का क्या फंक्शन है उसको भी ज़रा एलेबोरेट कर लें। अच्छा मैम। अच्छा, मैग्नेट में जैसे मेरा ये कीवर्ड था डोर स्क्रीन। जी, ये जो है वो हमें कीवर्ड बेस जो है वो इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो शो कर देगा। मैंने अपना कीवर्ड राइट किया, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक किया। ये मैम मेरे पास जो है वो अराउंड 7,000 कीवर्ड जो है वो शो हो रहे हैं, लेकिन मैंने फिल्टर्स नहीं लगाए हुए। तो अभी यहाँ पे जब मैं फिल्टर्स ऐड करूंगी तो जो है वो मेरे पास इनकी जो नंबर है वो कम हो जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे सर्च वॉल्यूम जो है वो 1,000 लगा दूँ, या 700, या जो मुझे चाहिए होगा वो लगा दूँ मिनिमम। और मैच टाइप में मैं ऑर्गेनिक लगा दूँ। वैसे मैं एक ये कंप्लीटिंग प्रोडक्ट्स वाला भी लगाती होती हूँ। अगर इसमें मुझे गाइड कर दीजिएगा कि या मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। इसमें आपने मैग्नेट में आके ना तो कीवर्ड जब राइट करना है तो amazon.com सेलेक्ट करना है, गेट कीवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो नीचे आपके पास कीवर्ड, नीचे आए थोड़ा सा। जी मैम। हाँ, ये डोर स्क्रीन के बिल्कुल नीचे सर्च वॉल्यूम शो कर रहा है। नहीं, ऊपर आए, ऊपर थोड़ा सा। जी हाँ, जी ये कीवर्ड है ना, कीवर्ड के नीचे ये 18,000 समथिंग कीवर्ड है इसका। जी सर्च जी वॉल्यूम है, तो जी। सर्च वॉल्यूम के पास ही उन्होंने ना एक एरो शो किया हुआ है। वहां ये पे क्लिक वाला। करके ऑल टाइम और 1 ईयर का ग्राफ भी आपको शो हो जाएगा।
ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये चीज जो है वो मुझसे मिस हो रही थी। अब यहाँ से भी वो सीजनैलिटी जो है वो शो हो रही है। सीजनैलिटी टू सम एक्सटेंट सीजनैलिटी भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें ना ये ग्राफ जो है तकरीबन फिर भी एक्सेप्टेबल हो जाता अगर वहाँ पे जाके हमें ये कीवर्ड ठीक आ जाता। समटाइम यहाँ पे अगर हमें थोड़ा बहुत अप एंड डाउन शो हो भी रहा हो ना, लेकिन हम रिलाई करते हैं, थर्ड सोर्स होता है हमारे पास गूगल ट्रेंड का, अगर वो ओके हो जाए ना तो फिर अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो हम कर लेते हैं उसको। अच्छा, ये बस आपने ये यहाँ पे गौर करना है कि ये तो आप बेस लाइन को टच ना करें, बाकी ग्राफ जिस तरह का भी हो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था मेरा, वो ये है कि 3 इयर्स का चेक करना चाहिए या 5 इयर्स का चेक करना चाहिए? गूगल ट्रेंड में आपने 3 ईयर का चेक करना है, मैग्नेट में 5 ईयर या 6 ईयर का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। अच्छा, मतलब गूगल में हमें 3 इयर्स का ही चेक करना चाहिए। एग्जैक्टली गूगल में आप 3 ईयर का चेक करेंगे कस्टमाइज पे जाके, तो आपने फ़िल्टर लगा लेना है जब तक 3 ईयर कहाँ तक बनते हैं तो वो आपने ऐड करके ना, तो वहाँ तक आपने जो है वो, और स्क्रीनशॉट मैम भी लगाना है। ठीक है मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। जो आपने कहा कि आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग जो हमने कंटेंट लिस्टिंग करनी है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन विद रेलेवेंट कीवर्ड्स, तो वो किसी भी प्रोडक्ट के नेम से हम कर सकते हैं, मतलब जो हमने प्रोडक्ट हंट की हुई है उसी से, मतलब उसी के कॉम्पिटिटर्स देख के तो हम उसी की जो लिस्टिंग है वो राइट कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली लिस्टिंग मतलब में एक ये स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं आपने दिया ना कि उसी पे सबने लिखनी है और अपनी अपनी। ये भी वैसे हो सकता है कि सब कि डिफरेंट हो लेकिन एक ही टॉपिक पे हो ना, तो वो थोड़ा होगा डिफरेंट। हाँ, ये भी जैसे आपका पॉइंट है, लेकिन मैं जी जी रेकमेंड करूँगी इट्स अप टू यू कि जिस भी कीवर्ड पे आप करना चाहें, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी अपनी चॉइस होगी। वो डजेंट मैटर कि आपका विनिंग कीवर्ड ही हो, हम ये भी नहीं कहेंगे, जस्ट आपने प्रैक्टिस करके ना तो वो सबमिट हमें करवानी है। ठीक। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। मैम ये जो गूगल ट्रेंड्स की बात हो रही थी और उसमें हम कह रहे थे कि पास्ट 3 इयर्स का देखना है ट्रेंड, तो उसमें अगर जैसे 2019 से हम देखेंगे और 2019 जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो उस वक्त वो बॉटम लाइन को टच कर रहा है ग्राफ, लेकिन ऑनवर्ड ग्राफ राइज ही कर रहा है, तो फिर इसको क्या हम एक्सेप्ट कर लेंगे? क्योंकि वो राइज कर रहा है तो इट मीन्स कि अब लोग उसकी तरफ आ रहे हैं और सर्च वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और लोग उसको बाय कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में वो बॉटम लाइन को टच कर रहा था लेकिन उसके ऑनवर्ड वो राइज ही किए जा रहा है, तो क्या हम फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि बॉटम लाइन को टच किया था उसने? नहीं नहीं, इसमें आपने क्या करना है कि 3 इयर्स का अगर आपने देखना है ना, तो 3 ईयर में फिर बॉटम लाइन को किसी भी एंगल से वो टच ना, किसी भी पॉइंट से वो टच ना करे, आइदर के वो स्टार्ट में हो या एंड पे हो। आपने, क्योंकि आगे हमने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी हुई है क्राइटेरिया में कि हमने 3 ईयर का देखना है, हमने 5 ईयर का नहीं देखना है, तो फिर 3 ईयर में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपने। जैसे 3 इयर्स से ऑन पीछे भी अगर हम देखें प्रीवियस ईयर्स को, 5 इयर्स का या ऑल टाइम का देखें, तो उसमें भी वो बिल्कुल बहुत नीचे नीचे से आ रहा था, बॉटम लाइन के बहुत करीब से आ रहा था और बॉटम लाइन को भी टच कर रहा था, लेकिन 2019 के बाद वो राइज ही किए जा रहा है ग्राफ। तो ये इस तो बात की इंडिकेशन नहीं है कि अब वो चीज़ ट्रेंड में आ रही है? क्योंकि कुछ चीज़ें लॉन्च होती हैं तो स्टार्टिंग में वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं, लोगों को बाय नहीं करते, लोगों को पता नहीं होता है क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन फिर टाइम टू टाइम उसकी डिमांड में इंक्रीज आ रही होती है, तो फिर इसके बारे में फिर क्या कहेंगे आप? ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमने ये भी तो चीज़ मेक श्योर करनी है ना कि क्या रीज़न है कि पीछे वो इतना फ्लॉप रही है। नो डाउट कि अगर न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स भी होती है ना, लेकिन वो अगर लेट्स ये सेल आने लगे तो 6 मंथ्स के अंदर आना शुरू हो जाती है। तो एक तो ये चीज़ है कि उसमें फिर अगर आप ये कह रहे हैं ना कि 19 से पीछे ड्रॉप डेड था, 19 से राइज करना शुरू हो गया तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जी 19 से जहाँ पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ है ना, वहाँ पे वो अगर टच कर रहा है बेस लाइन को, तो 3 ईयर के अंदर राउंड अबाउट वो आ रहा है, फिर उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 19 से पहले अगर बेस लाइन को टच कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, आपको मैं मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अतिया आ रही है आपकी आवाज़। जी सॉरी मैम, कल ना मैंने लैपटॉप से क्लास रेंज की थी लेकिन उससे आपके मतलब ना बात नहीं हो पा रही थी, अनम्यूट ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए आज फिर मोबाइल से किया।
तो मैंने यही शेयर करना था कि मैंने कुछ दिन पहले ना एक प्रोडक्ट के ग्राफ गूगल ट्रेंड ग्राफ शेयर किया था फेसबुक ग्रुप में। तो यही इशू जो भी बता रही है ना, यही आ रहा था कि 19 में वो बिल्कुल ड्रॉप पे था और उसके बाद अच्छा जा रहा था, लेकिन ना नीचे कमेंट्स में किसी ने भी मतलब उसको नहीं कहा कि वो सबने कहा कि नहीं ये अच्छा नहीं है क्योंकि इसका स्टार्ट अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली मेन चीज़ तो वही आ जाती है ना कि स्टार्ट तो लोगों ने कंसिडर वहाँ से करना है कि 19 से स्टार्ट है, स्टार्ट ही उसका लाइक डाउन जा रहा है तो आगे जाके जितनी मर्जी भी वो आपको हो रही है, तो इट्स मीन के 3 ईयर में हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैंने आपसे ये पूछना है कि जब हम सेरिब्रम मैग्नेट चूज करते हैं तो उसकी क्राइटेरिया में हम 7000 उसका सर्च वॉल्यूम इंसर्ट करते हैं, बट हम जब इसका मेन क्राइटेरिया मैच करते हैं फॉर एग्जांपल यूएसए का तो हम 10000 लेते हैं। तो क्या डिफरेंस इन दोनों में? तो हम हर जगह पे 10000 नहीं यूज कर सकते हैं? अच्छा, ये जो 700 नहीं 700 मैंने एंटर किया ना ये लिस्टिंग क्रिएट करते हुए जब मैंने सेरिब्रो या हीलियम मैग्नेट के थ्रू बताया, तो उसमें 700 इसलिए किया है कि वो कीवर्ड भी हमें सामने आ जाएं जो कि 700 मिनिमम उनका सर्च वॉल्यूम 700 है, ताकि उसको भी हम लिस्टिंग में ऐड करें, हमारी लिस्टिंग बूस्ट कर सके। तो ये जो आपने 10,000 की बात की, ये प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है, लिस्टिंग से आपने इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है मैम। चलें जी, बाकी तकरीबन किसी और स्टूडेंट क्या आप अपनी तरफ से ना म्यूट कैमरा ऑफ कर लें, क्या नाम है, नबीला माशाल्लाह बेस्ट विशेस, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी। सो आप अपनी तरफ से ना ये आपका ये जो स्क्रीन शेयर की हुई है ना ऑफ कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी और स्टूडेंट को। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, आपने जो असाइनमेंट कही है वो कब तक सबमिट करवानी है, और फेसबुक में जो ग्रुप बना है उसमें सबमिट करवानी है या आपके दूसरे नंबर? नहीं नहीं, ये आपने मुझे ग्रुप में नहीं करवानी है, आपने मुझे इधर करवानी है, इनबॉक्स करनी है, ठीक है। तो जी ट्राई करेंगे मैम। ईद से पहले पहले आप सबमिट करवा लीजिएगा। जी मैम इंशाल्लाह। मैम अब जो हमारी क्लास होगी वो 15 डेज के बाद होगी, ये मतलब क्लास जो नेक्स्ट आपकी वीकेंड। होगी ना, ये कमिंग सैटरडे एंड संडे भी नहीं होगी क्योंकि ईद है, उसके बाद जो वीकेंड आ रहा है ना उस पे होगी, तो आपको तो टाइम काफ़ी मिल चुका है। लेकिन मेरी तरफ से वैसे यही है कि आप ईद से पहले सबमिट करवाएं। लेकिन आप लेट्स सी कि अगर कोई आपकी रूटीन बिजी जा रही है तो फिर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि ईद से पहले आप करवा लें। ठीक, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर एक क्लाइंट है तो उन्होंने मुझे लिस्टिंग का कहा हुआ है ना, उसका जो मैंने आपको बताया था ना डॉग वेस्ट जो प्रोडक्ट है, उसके 2 साइजेस है, मीडियम और स्मॉल। तो मतलब वो उन्होंने कहा है कि उसकी लिस्टिंग करनी है ना, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, उसमें कीवर्ड रिसर्च भी करनी है, सब कुछ। तो वो अब उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि 2-3 दिन में मैं करके दूँ ना, तो मैं कल या परसों तक आपको पहले दिखाऊंगी, आप देखिएगा जो भी उसमें गलती वगैरह होगी तो आप मुझे गाइड कीजिएगा। और 2 साइजेस है ना, 2 साइजेस है, तो 2 साइजेस की अलग अलग लिस्टिंग होगी कि एक ही लिस्टिंग में दोनों का किया जाएगा कि 2 साइजेस हैं, या इससे आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें ना साइजेस अगर दो है ना तो उसको आपने एक ही लिस्टिंग में करना है, समराइज करना है, क्योंकि जब वो लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो उन्होंने साइजेस की पिक्चर्स लगानी है, लेकिन उनकी डिटेल जो है वो आपने एंटर करनी है एक ही लिस्टिंग बना के। ये नहीं हम कर सकते कि वेरिएशन वाली जो लिस्टिंग है उसकी हर एक की वेरिएशन अलहदा से बनाए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ठीक। आपने लिस्टिंग एक ही बनानी है, लेकिन दोनों का साइज मेंशन करके आपने उसको कंपाइल करना है। ठीक। उन्होंने कहा था कि लिस्टिंग जो राइटिंग होती है ना, मतलब जिसमें कैटेगरीज ऐड, एसटिंग, यूपीसी, वो सब कुछ ऐड करती हैं, उसकी वेरिएशंस वगैरह, तो वो भी मैंने करना, वो सेलर सेंटर की एक्सेस देंगे तो मैं करूँगी। तो बट अभी तक उसकी क्लास नहीं हुई, वो आप बता रहे हैं कि ईद के बाद ही होगी वो क्लास। जी जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद के बाद ही होगी। और सेकंड थिंग ईशा, आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि नेक्स्ट आपने किसी भी क्लाइंट का जो वर्क करना है ना उसके रिगार्डिंग आपने उसका कीवर्ड किसी को शो नहीं करना, ठीक है। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है क्योंकि कीवर्ड ही सबसे मेन गेम होती है कीवर्ड की। तो वो आइदर आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हैं ना उसमें आपने बिल्कुल भी जी जी, ये वो चीज़ मैंने ना। साइज का पूछना था इस वजह से। चलो ठीक है।
चलें अच्छा मैम, ठीक है। कोई आप असाइनमेंट जो इस तरह का मैसेज होता है ना लाइक कीवर्ड के रिगार्डिंग, वो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्लास में फिर आपने वो अवॉइड करना है थोड़ा। जी जी ठीक है इंशाल्लाह। असाइनमेंट आज के लेक्चर की हमने आपको सबमिट करवानी है या ये पीछे से कोई कीवर्ड सर्च करके उसकी स्टेट मैच करके वो चीज़ें आपको करनी, क्योंकि मैंने अभी तक आपको वो चीज़ें भी नहीं सबमिट करवाई, मेरे पास टूल नहीं थे, मैंने अभी बाय किए हैं। तो चलिए आप ऐसे करें ना कि ये जो स्टूडेंट्स की प्रीवियस रहती है ना, वो इस ट्राई करें कि ईद से पहले करवा लें, क्योंकि ईद के बाद वाला वीकेंड भी आपके पास मौजूद होना है, तो फिर जो कमिंग जो रह जाएगी रिमेनिंग पार्ट आपका, वो नेक्स्ट में आप करवा लीजिएगा। जी वालेकुम सलाम। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, क्या रीज़न है? मतलब आप थोड़ा माइक पास करें, फिर आपकी आवाज़। चलिए आप कंटिन्यू करें, ट्राई करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा की आवाज़ आ रही है ना, कंफर्म हो रही है, तो वो क्वेश्चन को रिपीट कर लें। मैम अब आ रही है आवाज़ आपको? जी अब आ रही है, कंटिन्यू करें। मैम आपने कहा था कि आप वो अलीबाबा का आप लिंक शेयर करेंगी ग्रुप के अंदर। ठीक है, आप भी आपको ना फाइल्स भी सेंड करने वाली हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह कर दूंगी। साथ मैं बता दूंगी कि किस वो स्पेशली मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देखिएगा कैसे अकाउंट को क्रिएट करना है। और बाकी भी तकरीबन जो लाइक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वन है, इंशाल्लाह मैं कल मंडे मॉर्निंग को अपलोड कर दूंगी ग्रुप में। मैम जो आपका ऑफिशियल ग्रुप था काइंडली उसमें कीजिएगा, क्योंकि जो दूसरा ग्रुप है उसमें फिर वो बहुत पीछे चला जाता है। जैसे वीडियोस भी जो आपने सेंड की थी वो इतना पीछे चली गई, उनको ढूंढने में फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो आपका ऑफिशियल ग्रुप था उसमें सेंड कीजिएगा। जी जी इंशाल्लाह। चलें जी ठीक है स्टूडेंट्स, एंड अगेन रिपीट कर दूं, क्लासेस नेक्स्ट कमिंग सैटरडे एंड संडे को नहीं होंगी, उससे नेक्स्ट जो वीकेंड आएगा ना उस पर करेंगे, क्योंकि इस वीकेंड पे ईद है। और एडवांस ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। बाकी ये है कि कम गोश्त खाइएगा, ठीक है, और गाँव में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम।